नमस्कार। आप देख रहे हैं डीए न्यूज का खास कार्यक्रम चर्चा है। और चर्चा है में बहुत सारे चर्चित विषयों, सूचनाओं, समाचारों को लेकर हाजिर हूं मैं शकील साजिद। मिडिल ईस्ट वार की जंग की आग अब भारत की रसोई तक पहुंच गई है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने देश में एलपीजी यानी घरेलू गैस का बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। हालात यह है कि गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर केरल तक देश के कई राज्यों में हाहाकार मचा हुआ है। आखिर क्यों अचानक खाली होने लगे हैं गैस सिलेंडर? देश के कई हिस्सों में आज चूल्हे ठंडे पड़ने की नौबत आ गई है। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम ठप पड़ा है, छत्तीसगढ़ में ठप पड़ा है, केरल में करीब 40% रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। राजस्थान और हरियाणा में तो लोग पुराने दौर में लौट आए हैं ऐसा लगता है, जहां शादियों और ढाबों पर फिर से लकड़ी के चूल्हों और कोयलों का इस्तेमाल हो रहा है। इस मजबूरी का फायदा दलाल और कालाबाजारी करने वाले लोग भी उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में 950 रुपये का सिलेंडर 1600 रुपये में खुलेआम बिक रहा है, ब्लैक किया जा रहा है। आम आदमी जाए तो कहां जाए? इस भारी किल्लत की सबसे बड़ी वजह है स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य। भारत अपनी जरूरत के करीब 60% गैस बाहर से मंगाता है और उसका बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर आता है। ईरान और इजराइल की जंग की वजह से रास्ता अब असुरक्षित हो गया है। साथ ही कतर जैसे बड़े गैस उत्पादक देशों पर प्लांट पर हुए हमलों ने सप्लाई चेन को बिखेर दिया है। सप्लाई कम होने और घबराहट में लोगों द्वारा की जा रही एडवांस बुकिंग ने सिस्टम पर दबाव दोगुना कर दिया है। हालात को संभालने के लिए सरकार ने अब बुकिंग के नियम बदल दिए हैं। अब शहरों में 25 दिन और गांवों में 45 दिन से पहले आप दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। इधर गैस न मिलने से बाजार में इंडक्शन चूल्हों की मांग 7 गुना बढ़ गई है और कीमतें आसमान छू रही है। वहीं दिल्ली में और दूसरे प्रदेशों में विपक्षी दलों ने मिट्टी के चूल्हे लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सरकार का हर जगह दावा है कि स्टॉक पर्याप्त है और जल्द ही सप्लाई चेन दुरुस्त कर ली जाएगी, लेकिन तब तक जनता को इस किल्लत से जूझना पड़ेगा। हम जो हाल देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी में, यहाँ तो हाल बहुत बुरे हैं। किसी तरह की ऑनलाइन बुकिंग कहीं से भी नहीं हो रही है। तमाम गैस एजेंसी वाले ये बात कह रहे हैं, ये दिलासा दे रहे हैं कि 2-3 दिनों में ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है। और सुबह से लेकर दोपहर शाम तक 40 डिग्री की तपती धूप में बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाएं सब लाइन में खड़े हैं। ना वहां पर किसी तरह के शेड की कोई व्यवस्था है गैस एजेंसी के सामने, ना पानी की व्यवस्था है, ना दूसरी कोई व्यवस्था है, ना सुरक्षा की व्यवस्था है। पूरे के लोग 3-4 घंटे लाइन में खड़े होने के बावजूद भी उन्हें गैस नहीं मिल रही है। राजधानी रायपुर में भी ऐसा लगता है प्रशासन आंख मूंजे खुला हुआ है और किसी भी तरह की कोई भी राहत जनता को प्रशासन के द्वारा, यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं मिल रही है। ये बहुत गंभीर बात है और जल्द से जल्द तमाम गैस एजेंसियों पर दबाव डालकर जनता को राहत दिलानी चाहिए। अन्यथा कलेक्टर साहब को, तमाम छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले के कलेक्टर हैं, बहुत से लोगों का सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है, ये सुझाव दिया जा रहा है कि कलेक्टर साहब को अपने हाथों में पूरे के पूरे गैस एजेंसी और गैस सिलेंडर की सप्लाई ले लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक ऐसी फसल की चर्चा है जिसने सरकार से लेकर प्रशासन तक की आंखों की नींद उड़ा दी है। अनाज और मसाले के लिए मशहूर इस प्रदेश के खेतों से अब अफीम की महक आने लगी है। बलरामपुर के घने जंगलों से होकर दुर्ग के वीआईपी इलाकों तक अफीम की अवैध खेती के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जहां अफीम लहलहा रही थी सरकारी कागजों में, वहां के पटवारी राजस्व अधिकारी मक्का और धान उगाया जा रहा है ये बता रहे थे कि क्या गोरख धंधा है, क्या मिली भगत है, क्या करना चाह रहे हैं इस शांति के कटोरे, धान के कटोरे को ये प्रशासनिक अधिकारी और ये सरकार, ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले बात बलरामपुर की, जहां झारखंड की सीमा से लगे कुसमी इलाके में पुलिस ने करीब 2 करोड़ रुपए की अफीम जब्त की है।
तस्करों ने चालाकी दिखाते हुए स्थानीय ग्रामीणों से खेत किराए पर लिए और कहा कि यहाँ मसाले उगाए जाएंगे। घने जंगलों और पहाड़ों के बीच छिपी इस जमीन पर सिंचाई के लिए बाकायदा पाइपलाइन बिछाई गई। पुलिस की जांच में झारखंड के चतरा जिले के तस्करों का नाम सामने आया है। प्रशासन ने यहां 18 क्विंटल से ज्यादा पौधे उखाड़ कर नष्ट कर दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर हो रही इस खेती की भनक लोकल सिस्टम को क्यों नहीं लगी। बलरामपुर से भी ज्यादा चौंकाने वाला मामला दुर्ग के समोदा गांव में। यहां एक बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार के खेत में अफीम की फसल मिली, लेकिन असली खेल तो सरकारी अधिकारियों ने किया। कृषि विभाग के अफसर और पटवारी रिपोर्ट में इसे मक्का की खेती बताते रहे। इतना ही नहीं, देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि मक्का उगाने के नाम पर सरकार से मिलने वाली प्रोत्साहन राशि भी, इनाम का पैसा भी डट कर लिए इन लोगों ने डकार लिया। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये संदेश दिया है, कड़ा संदेश दिया है कि अफीम की खेती करने वाला चाहे कोई भी होगा, उसे किसी भी रूप में छोड़ा नहीं जाएगा और तमाम वे लोग जो आपराधिक किस्म की ये कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा से कड़ा क्या बोलते एक्शन लिए जाएगा। और आज भी विष्णुदेव साय जी ने इस मामले में अपना वो दिया है संबोधन और तमाम कलेक्टरों को, सभी जिलों के कलेक्टरों को ये आदेश दिए हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही, किसी भी तरह के गुनाह को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले पटवारी और कृषि विस्तार अधिकारी दुर्ग के नोटिस थमा दिया है। इस घटना ने साबित कर दिया है कि तस्करों और लापरवाह अफसरों की मिली भगत से सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इन घटनाओं के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, कड़ा रुख अपनाते हुए जीरो टॉलरेंस की बात कही है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को 15 दिन के भीतर अपने जिलों का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया है। दूसरी तरफ सियासत भी विपक्ष की गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर तस्करों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से खुद खेतों में जाकर सर्च ऑपरेशन की अपील की है। अब देखना है कि प्रदेश के मुखिया की 15 दिन की जांच के आदेश के बाद प्रदेश से अफीम का यह काला कारोबार पूरी तरह खत्म हो पाता है या नहीं। लेकिन इस बात के लिए विष्णुदेव साय जी ने बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लेते हुए तमाम कलेक्टरों को आदेश दिया है कि किसी भी हाल में इस काले सोने की खेती को रोका जाए और इस तरह के अपराध पर गंभीर कार्रवाई की जाए। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जंग ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है। इसका सबसे बड़ा असर दिख रहा है कच्चे तेल पर, जिसकी कीमतें 4 साल बाद फिर से $100 के पार चली गई है। लेकिन इस बीच अमेरिका से एक ऐसी खबर आई जो आपको जेब को थोड़ी राहत दे सकती है। ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने पर लगी पाबंदियों में 30 दिनों की ढील दी है। क्या है पूरा मामला, देखते आइए समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में तेल के ठिकानों पर हुए हमलों ने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। नतीजा यह है कि कच्चे तेल के दाम अचानक 9% तक बढ़ गए और अब यह $101.50 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बड़ी चिंता होर्मुज रूट को लेकर। ये 167 किलोमीटर लंबा समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। जंग की वजह से यहाँ जहाज़ों की आवाजाही ठप है। भारत अपनी ज़रूरत का 50% तेल इसी रास्ते से मंगाता है। ऐसे में सप्लाई रुकने का सीधा मतलब है महंगा पेट्रोल और डीजल। बाजार में मची इस खलबली को शांत करने के लिए अमेरिका ने ट्रेजरी विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने उन रूसी तेल टैंकों को हरी झंडी दे दी जो पिछले कई दिनों से समुद्र में फंसे हुए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ये छूट सिर्फ 11 अप्रैल तक यानी 30 दिनों के लिए है। मकसद रूस की मदद करना नहीं बल्कि दुनिया के बाजार में तेल की सप्लाई को बढ़ाना है ताकि कीमतों को कंट्रोल किया जा सके। अमेरिका ने साफ किया है कि ये तेल केवल उसके लिए है जो 12 मार्च से पहले ही जहाज़ों पर लोड हो चुका है। भारत के लिए खबर राहत भरी हो सकती है। हालांकि भारत सरकार पहले ही कह चुकी है कि उसे अपनी ज़रूरतों, ऊर्जा ज़रूरतों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और अमेरिका की इस तरह की इजाज़त के कोई मायने हमारे अंदरूनी मामलों में नहीं रहते।
लेकिन ग्लोबल मार्केट में तेल आने से कीमती स्थिर होने की उम्मीद है। देखना यह होगा कि क्या अमेरिका की यह 30 दिनों की कच्चे तेल वाली कूटनीति आम आदमी को महंगे ईंधन से बचा पाती है या नहीं। छत्तीसगढ़ में मार्च का महीना अभी आधा भी नहीं बीता और सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजनांदगांव में पारा 40 डिग्री को छू चुका है, जिसने मार्च की गर्मी के पुराने रिकॉर्ड्स की याद दिला दी। लेकिन एक तरफ जहां मैदानी इलाके तप रहे हैं, वहीं बस्तर के जंगलों से राहत की खबर भी आ रही है। अगले 48 घंटों में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि छत्तीसगढ़ का मौसम 2 हिस्सों में बंटने वाला है। प्रदेश में इस बार मार्च के पहले पखवाड़े में भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी। राजनांदगांव इस वक्त छत्तीसगढ़ का सबसे झुलसने वाला शहर बना है, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायपुर और बिलासपुर जैसे शहरों में भी पारा सामान्य से 4 डिग्री ऊपर चल रहा है। दोपहर के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है और लोग अभी से कूलर और एसी का सहारा लेने मजबूर हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आने वाले 2 दिनों तक मैदानी इलाकों में तापमान में किसी बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है, लेकिन तपती धूप के बीच बस्तर संभाग के लिए एक राहत भरी खबर है। मौसम विज्ञान के विभाग के अनुसार बिहार से लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ तक एक ट्रफ लाइन यानी कम दबाव की पट्टी सक्रिय है। इसके असर से आज यानी 13 मार्च से लेकर 15 मार्च तक बस्तर संभाग के जिलों में मौसम बदलने वाला है। यहाँ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है और गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस बेमौसम बारिश से दक्षिण छत्तीसगढ़ में तापमान 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे लोगों को गर्मी से फौरी राहत मिलेगी। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ फिलहाल आसमान साफ रहेगा, हल्की धुंध छाई रह सकती है। प्रदेश में सबसे कम तापमान बिलासपुर में 13.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, यानी सरगुजा में रातें अभी भी ठंडी है। ये रात का तापमान है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ इस वक्त भीषण गर्मी और अचानक आने वाली आंधी बारिश के दोराहे पर खड़ा है। आज की चर्चा में इतना ही। हम कोशिश करते हैं कि देश प्रदेश या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले किसी भी इस तरह की घटना समाचार पे या किसी उस विधा पे, किसी शख्सियत पे हम आपको जो चर्चित हैं आपको उससे अवगत कराएं। बहुत सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जिसको हम विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। इस अनुरोध के साथ की चर्चा है, आपको कैसा लगे इसकी प्रतिक्रिया ज़रूर भेजें। DA न्यूज़ प्लस इसका इंतज़ार करेगा। इजाज़त दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।